3 लाख राजपूत और 1000 डंडे हो गए तैयार। योगी का सबसे बड़ा एक्शन, अखिलेश यादव के उड़ गए होश। करणी सेना ने समाजवादी पार्टी को रुला दिया। आगरा की धरती पर राजपूतों ने भरी ऐसी हुंकार, समाजवादी पार्टी के बड़बोले सांसद रामजी लाल सुमन के उड़ गए होश। राजपूतों ने 2 घंटे में घुटने पर ला दिया। योगी खुद है राजपूत। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद आगरा में राजपूतों ने अखिलेश को दे डाला अल्टीमेटम, अगर बचना है तो करना होगा भी ये काम। समाजवादी पार्टी के सांसद अब ऐसे फंस गए हैं कि उनको जमीन दिखाई पड़ रही है और ना ही आसमान। अखिलेश यादव की गले की फांस बन चुके हैं। अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन कर दिया है और अब राजपूतों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पहली बार दुनिया ने एक बार फिर राजपूतों के तांडव को देख लिया। आगरा में ऐसा माहौल बना कि अखिलेश यादव की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जबकि रामजी लाल सुमन तो घर के बाहर ही नहीं निकल पा रहे। आगरा में 3 लाख राजपूत हैं। इतने राजपूत सड़क पर उतर आए हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। योगी आदित्यनाथ ने भी नहीं। पुलिस को सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है ताकि कोई बवाल ना हो। क्या कुछ अब तक वहां पर हुआ है, राजपूत किस चीज की मांग कर रहे हैं, अखिलेश को क्या अल्टीमेटम दिया है, उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। लेकिन पहले 30 सेकेंड में पूरा विवाद समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार दिया था। इसके बाद से ही माहौल गर्म है। उनके बयान को कुछ वक्त हो गया, लेकिन राजपूत समुदाय अभी भी नाराज है। यही वजह कि आगरा में राणा सांगा की जयंती के मौके पर क्षत्रिय समाज ने रक्त अभियान सम्मेलन किया, रैली और जनसभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में न केवल राणा सांगा के गौरव को याद किया गया, बल्कि रामजी लाल सुमन को तो शायद राणा सांगा का इतिहास भी नहीं पता होगा, लेकिन उनको याद दिलाएं कि उनके बयान की वजह से क्षत्रिय समाज की भावना यहाँ हुई है, क्योंकि राणा सांगा को राजपूत गौरव और सनातन धर्म के रक्षक के रूप में पूजा जाता है। सुमन के बयान के बाद मार्च 2025 में उनके आगरा वाले घर पर क्षत्रिय करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया, जिसमें तोड़फोड़ और पथराव हुआ। लेकिन बवाल बढ़ने के बावजूद उन्होंने खुले तौर पर माफी नहीं मांगी। यही वजह रही कि राजपूतों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। हालांकि सुमन ने बाद में पत्र लिखकर खेद जताया और कहा कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, लेकिन क्षत्रिय समाज ने इसे पर्याप्त नहीं माना। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने आगरा की रैली में सुमन को संवैधानिक सजा देने की मांग की है। कुछ संगठनों ने तो सुमन के खिलाफ उग्र बयानबाजी भी की है। आपको बता दें कि केवल आगरा तक ही राजपूतों की ताकत नहीं दिखाई पड़ी। दावा है कि देश भर से करीब 3 लाख लोग इस रैली में शामिल हुए। क्षत्रिय समाज के युवाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में तलवारें और भाले लहराते हुए राणा सांगा के युद्ध कौशल को याद किया। आयोजन में शामिल एक युवा कार्यकर्ता रविंद्र सिंह ने कहा कि हमारा इतिहास हमारी शान है। राणा सांगा ने बाबर से खनवा के युद्ध में वीरता दिखाई, न कि गद्दारी। सुमन का बयान हमारी पहचान पर हमला है। आयोजन की संवेदनशीलता को देखते हुए आगरा पुलिस ने शहर को छावनी में तब्दील कर दिया। क्षत्रिय समाज की रैली की वजह से उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुमन के घर पर हुए हमले को दलित विरोधी करार देते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और करणी सेना मिलकर सपा को बदनाम करने की साजिश रच रही है। दूसरी ओर क्षत्रिय समाज का कहना है कि ये मामला उनकी आस्था और गौरव से जुड़ा हुआ है, न कि किसी राजनीतिक दल से। कुल मिलाकर विवाद ने सपा के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले क्षत्रिय समाज की नाराजगी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि सपा को दलित और क्षत्रिय दोनों वर्गों को साधने में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। जिस अंदाज में क्षत्रिय लोगों ने घर से निकलकर रैली में हिस्सा लिया, उसने एक बात साफ कर दी है कि राणा सांगा पर टिप्पणी का मामला इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला है। क्षत्रिय समाज ने सुमन से सार्वजनिक माफी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन वो माफी न मांगने पर अड़े हैं। क्या उनको माफी मांगनी चाहिए या नहीं, अपनी राय जरूर दें।